हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज की क्लास में बताने वाले हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त। आज का क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है और इसे कॉपी में नोट कर ले और इसे अच्छा तरीका से अभी से ही याद करते कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको चार में से एक को चुनना होगा। तो बारदोली क्या है? बारदोली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट किस चीज़ से, किस उपाधि से इसको मिला हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी बारदोली के, ठीक है, बारदोली। तो आपको 62 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर है आपका मेरे प्यारे दोस्त कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। जॉन के जॉन के क्या है? जॉन के है, क्या है? जॉन के है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो बताइएगा। कोलकाता में, दिल्ली में, बम्बई में, पटना में। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि कहाँ पे जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका जो जूट मिल का स्थापित जो किया गया था कहाँ पे, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में ही इसका स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुखाड़ का कारण है क्या। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, बी में मिट्टी की नमी का अभाव, सी में मिट्टी का क्षय का अभाव, डी में मिट्टी की लवणता का अभाव, है ना। तो आप बताइए, चार में से को चुनिए कौन सा सही होगा जी। तो आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा 65 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। जल का अभाव आपको सही हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या? संचार का बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या है? रेडियो। क्या है? रेडियो है, रेडियो। तो आपको डी फॉर डॉग आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। डी नंबर। संचार का आपको कोई भी आदमी पूछ ले या कोई भी ऑब्जेक्टिव तो आपको रट ही लेना होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या? तो रेडियो है। क्या है? रेडियो है, ठीक है ना। तो बताइएगा। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। बाढ़ का प्रमुख कारण है क्या? बाढ़ का प्रमुख कारण ए में दी गई है कि जल की अधिकता, बी में दी गई है नदी तल मलबों का निक्षेपण, और सी में दी गई है वर्षा की अधिकता, और इनमें से सभी। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आपको डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसका जो
अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो आप बताइएगा 68 का आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी आयताकार। आयताकार क्या है? आयताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयताकार मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको 68 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर बताते हैं जी। भारत में सबसे बड़ा लौह यानी अयस्क उत्पादक राज्य, यानी उत्पादक राज्य कौन सा है जी? तो बताइएगा। ए में कर्नाटक है, बी में उड़ीसा है, सी में झारखंड है, डी में महाराष्ट्र है। तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य है कौन सा है उत्पादक राज्य? आप बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना? तो ये जो है कर्नाटक में ही है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो 69 का आपको ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक ही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। सीमेंट उद्योग यानी उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो बताइएगा। यानी चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो आप बताइएगा 70 नंबर आपका जो इसका जो सीमेंट उद्योग जो है एक चूना पत्थर ही होता है। क्या होता है? चूना पत्थर। तो आपको 70 के ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में कितने यानी सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? यानी परिष्करण कार्य कर रहे हैं 15, 16, 18, 20। तो आप बताइएगा इसमें भारत में कितने सार्वजनिक यानी क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो आप बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका जो कार्य कर रहे हैं 18। कितने? 18 आपको सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा जी 72 नंबर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? यानी हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? बताइएगा जी। इसका ए में महानदी और बी में गोदावरी नदी, सी में दामोदर नदी, ठीक है, और डी में दिया गया है। तो आप बताइएगा इसका जो आंसर होगा जी महानदी। क्या होगा? महानदी हो जाएगा। आपको 72 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर ही है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम यानी अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यानी नेल्सन मंडेला। आपको फाइनली आंसर 73 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 74 का नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका का यानी कब आज़ाद हुआ? यानी श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ जी? 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो बताइएगा श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो कब हो गया? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ जी? बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। 1948 ईस्वी में ही, 1948 ईस्वी में ही हुआ था श्रीलंका आज़ाद। ठीक है, यही मैं कह दिया कि अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ?
राष्ट्रीय जनता दल में, बहुजन समाज पार्टी में, सी में जनता दल यूनाइटेड में, भारतीय जनता पार्टी में। तो किस में हुआ था बताइएगा, किस में हुआ था? तो जनता यूनाइटेड में। किस में हुआ? जनता दल यूनाइटेड में ही हुआ था इसका। चलिए 76 नंबर है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं, यानी इसका स्रोत नहीं है, यानी निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? यानी मकान कर, आय कर, जल कर, शौचालय कर। तो आप बताइएगा 76 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा आय पर, यानी आयकर। आयकर ये स्रोत नगर निगम का ही नहीं है। ठीक, चलिए 77 नंबर है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक यानी व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, इसका जो हो जाएगा पंचायत की व्यवस्थापिका जो होता है ग्राम सभा। क्या होगा? ग्राम सभा आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 77 का ए ऑप्शन में। तो आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, इसे लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहिए मेरे प्यारे दोस्त, सारे दोस्त के पास। और इसे लाइक भी करना मत भूलिए और शेयर भी करना मत भूलिए और हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहें। और शुरू से अंत तक ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग को भी ज़रूर लेके आएंगे और कंटिन्यू आप लोग इसे जारी रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि राज्यपाल की यानी नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो बताइएगा 78 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल की यानी नियुक्ति करता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बी अनुच्छेद, यानी बी ऑप्शन अनुच्छेद 40 में ही इसका सिद्धांतों की यानी अनुच्छेद में ही हुआ 40। चलिए अगला नंबर है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसके द्वारा? यानी किसके द्वारा सुलझाए जाते हैं जी? बताइएगा। यानी दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में। तो आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी वो 80 का सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे और जारी रहेंगे और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें।